दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग एक नेक्स्ट मेथड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बेस स्टॉक मेथड। जानेंगे कि ये क्या होता है, तो आइए जानते हैं। इस मेथड में जितना माल रिसीव्ड होता है उसमें शुरू के माल में से कुछ स्टॉक को बेस मान लिया जाता है एवं उसे प्रोडक्शन के लिए इशू नहीं किया जाता है और शेष जो मेरा माल है उसको फीफो मेथड से इशू कर दिया जाता है। बेस स्टॉक बैलेंस के रूप में प्राय बच जाता है। सीधा समझिए ये क्या कह रहा है। कहने का मतलब है इसका कि जो मेरा माल हमको रिसीव्ड हुआ है उसमें शुरू का जो मेरा माल होगा, यानी कि शुरू का जो मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा उसको इशू नहीं करना है। उसको छोड़कर जो मेरा स्टॉक है उसको फीफो मेथड के माध्यम से इशू कर देना है और जिस स्टॉक को मैंने बेस माना है उसको बैलेंस के रूप में केवल लिखना है, उसको यूज नहीं करना है, उसको केवल बैलेंस के रूप में यूज करना है। तो आइए इस मेथड को हम लोग क्वेश्चन की सहायता से आसानी से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बेस स्टॉक वैल्यू द मटेरियल इशूड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब रिसिप्ट किस किस डेट को है? पहला मेरा रिसिप्ट है जनवरी 1 को 200 kgs, रेट है मेरा 8। जनवरी 10 को मेरा रिसिप्ट है 500 kgs, रेट मेरा है 10। जनवरी 15 को मेरा रिसिप्ट है 400 kgs, रेट है मेरा 9। जनवरी 2020 को मेरा रिसिप्ट है 300 kgs और रेट है मेरा 12। अब इशूड मेरा कब है? इशूड मेरा जनवरी 6 को है 600 kgs। जनवरी 12 को मेरा इशूड है 600 kgs। जनवरी 18 को मेरा इशूड है 1200 kgs और लास्ट मेरा इशूड है जनवरी 25 को 500 kgs। अब इसमें ये नीचे क्या कह रहा है? एज्यूम बेस स्टॉक इज 200 kgs एट द रेट ₹8 पर kgs। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग बेस स्टॉक मेथड के माध्यम से सॉल्व करते हैं। रिसीव्ड में तो कुछ करना नहीं है, इसलिए मैंने रिसीव्ड के कॉलम में डेट, यूनिट, रेट पर यूनिट और प्रोडक्ट इनको पहले से ही बना करके रखा है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, जैसा कोई बुक में दिया रहता है जस्ट उसको वैसे ही लिख देना होता है और उनका प्रोडक्ट कर देना होता है। तो मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, केवल इनका प्रोडक्ट कर दिया है। चेंजेज हमको इशूड में करना होता है। तो आइए अब हम लोग चेंजेज करते हैं इशूड में। पहला मेरा इशूड कब है? पहला मेरा इशूड है जनवरी 6 को 600 kgs। चूँकि बेस स्टॉक मेथड में क्या कहता है कि जो मेरा पहला इशूड किया गया, जो मेरा पहले रिसीव्ड हुआ था ओपनिंग स्टॉक को बेस मान लिया जाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जनवरी 1 को हमको 2002 kgs रिसीव्ड हुआ था, तो हमने यहाँ पे जनवरी 1 को 200 kgs बेस स्टॉक मान लिया, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में भी साफ साफ लिखा हुआ है, मेंशन कर दिया हुआ है कि 200 kgs जो है उसको बेस मानने के लिए। तो मैंने 200 kgs को बेस मान लिया। तो यहाँ मेरा बचा क्या? 2000 kgs मेरा जो बचा वो मेरा बचा जनवरी 8 का। तो मैंने यहाँ जनवरी 8 लिख दिया और यूनिट कितना था? 2000, तो मैंने 2000 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो मेरा रिसीव्ड का हो गया, लेकिन हमको इशूड में काम करना है। तो इशूड मेरा कब है? जनवरी 6 को। तो मेरा जनवरी 6 को इशूड कितना है? 600 kgs। तो बेस स्टॉक मेथड में हमको किसका यूज करना है? किस मेथड का यूज करके बनाया जाता है? इसमें हमको फीफो मेथड का यूज करके बनाया जाता है, स्टोरेज क्रिएट किया जाता है। तो ये फीफो मेथड तो हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इशूड मेरा कब है? जनवरी 6 को है 600 kgs। तो ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले, तो जनवरी 6 से पहले मेरा क्या आएगा? जनवरी 6 से पहले मेरा क्या आएगा? जनवरी 1 आएगा। अब इसमें 2000 यूनिट्स था, जिसमें से 200 यूनिट्स को तो मैंने बेस मान लिया। तो मेरा बैलेंस यूनिट्स कितना अभी बाकी है? तो 2000 यूनिट्स में से 200 यूनिट्स को तो बेस मान लिए। तो मेरा बचा हुआ यूनिट्स कितना हुआ? 2000 यूनिट्स माइनस 200। तो मेरा यूनिट्स जो अभी बाकी है, एक्चुअल में जो मेरा यूनिट्स बाकी है वो मेरा है 1800 यूनिट्स। ठीक, ये मेरा बाकी है जनवरी 1 का। अब जैसा कि जनवरी 6 को मेरा इशूड कितना है? 600 kgs। तो मैंने यहाँ डेट के कॉलम में जनवरी 6 लिख दिया। ठीक, और मेरा यूनिट्स कितना था? 600 kgs। तो 600 kgs लिख दिया। अब रेट कितना है? रेट हम किस रेट से लेंगे? जनवरी 1 को हमको कितना यूनिट्स था? 1800 था, तो जिसमें से 600 यूनिट्स तो मैंने ले लिया। अब रेट इसका कितना है? 8। तो रेट के कॉलम में मैंने 8 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए, तो इंटू करने पर हमको आया 4800।
ठीक है, तो ये मेरा जनवरी 6 का इशूड कंप्लीट हो गया। अगला इशूड मेरा कब है? अगला इशूड है मेरा जनवरी 12 को। तो मैंने ये डेट के कॉलम में जनवरी 12 लिख दिया। अब कितना इशूड किया गया था? 600 kg। तो देखिए यहाँ पे जनवरी 1 और जनवरी 10, तो ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले, तो जनवरी 10 मेरा ड्यू डेट से पहले आ रहा है, लेकिन हमको जनवरी 1 में यूनिट्स अभी बाकी है, तो यूनिट्स आराम से हम इसमें ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 600 यूनिट्स ले लिया। अब किस रेट से लेंगे? इसी रेट से लेंगे, क्योंकि यूनिट्स इसका लिए है तो रेट भी इसी का लेंगे, जाहिर सी बात है। जब इसका रेट यूनिट्स लिए है तो रेट भी इसी का लेंगे। तो मैंने रेट के कॉलम में भी सेम लिख दिया 8। अब इन दोनों को इंटू किए, तो इंटू करने पर हमको आया 4800। अब अगला इशूड मेरा कब है? अगला इशूड है मेरा जनवरी 18 को 1200 kg। तो मैंने डेट के कॉलम में यहाँ जनवरी 18 लिख दिया, ठीक। और यहाँ कितना इशूड किया गया था? 1200। तो देखिए यहाँ पर जनवरी 1 को मेरा कितना यूनिट्स अभी बैलेंस बाकी है। तो देखिए यहाँ पे कितना बाकी है, 600 यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिया पहले, फिर मैंने 600 यहाँ लिया। तो इन दोनों को ऐड किए, तो ऐड करने पर हमको आया 1200। लेकिन इसमें 200 को तो बेस पहले से मान लिए हुए थे, तो मेरा कितना हो जाएगा? 600 प्लस 600 प्लस 200, तो मेरा हो गया इनको ऐड करने पर 1400, ठीक। और हमको जनवरी 1 को कितना रिसीव्ड हुआ था? 2000 यूनिट्स। तो बैलेंस यूनिट्स कितना होगा? 2000 यूनिट्स माइनस 1400। तो इनको माइनस किए तो मेरा बैलेंस यूनिट्स आया 600 यूनिट्स। तो मैंने यूनिट्स के कॉलम में 600 लिख दिया। अब रेट कितना है? 8, तो 8 लिख दिया। अब इनको इंटू किए, तो इंटू करने पर हमको आया 4800। चूँकि हमको जनवरी 18 को इशूड हुआ था 1200, तो मैंने यहाँ पे 600 यूनिट्स तो ले लिया। अब मेरा बचा हुआ यूनिट्स कितना है? 600 यूनिट्स। तो डेट के कॉलम में मैंने यहाँ पे जनवरी, डेट यहाँ हो गया जनवरी 18। जनवरी 18 को मेरा अभी 600 यूनिट्स बाकी है। तो देखिए यहाँ पे जनवरी 1 का तो मेरा 2000 यूनिट्स था, वो ख़त्म हो गया। तो अब मेरा बचा हुआ कितना है? जनवरी 10 है और जनवरी 15 है। तो पहले मैं जनवरी 10 का लूँगा, क्योंकि इसको फीफो मेथड के माध्यम से बनाना है। तो जनवरी 10 का मेरा कितना यूनिट्स है? 500 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे यूनिट्स के कॉलम में 500 लिख दिया। अब इसका रेट कितना है? 10। तो रेट के कॉलम में 10 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए, तो इंटू करने पर हमको आया 5000। चूँकि हमको जनवरी 18 को इशूड हुआ था 1200, तो यहाँ पे मैंने 600 प्लस 500 1100 तो ले लिया। तो मेरा बचा हुआ यूनिट्स अभी कितना है? 100 यूनिट्स। तो बैलेंस यूनिट्स मेरा कितना अभी बाकी? 100 यूनिट्स। तो मैंने डेट के कॉलम में लिख दिया जनवरी 18, यूनिट के कॉलम में लिख दिया 100 यूनिट। अब रेट कितना है? यहाँ पे 9 है। अब रेट यहाँ 9 लेंगे। 9 यहाँ रेट क्यों लिए? क्योंकि यहाँ जनवरी 1 का रेट भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसका यूनिट्स भी ख़त्म हो गया है। जनवरी 10 का भी यूनिट रेट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद का लेंगे। तो जनवरी 15 है, मेरा यूनिट्स कितना है? 400 यूनिट्स है। लेकिन हमको जनवरी 18 को 100 यूनिट्स की आवश्यकता है, तो मैंने यूनिट्स के कॉलम में 100 यूनिट्स लिख दिया। अब रेट इसका कितना है? 9। तो रेट के कॉलम में 9 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए, तो इंटू करने पर हमको आया 900। तो इस प्रकार मेरा जनवरी 18 का भी इशूड कंप्लीट हो गया। अब अगला इशूड मेरा कब है? अगला इशूड है मेरा जनवरी 25 को। तो मैंने डेट के कॉलम में यहाँ जनवरी 25 लिख दिया। अब देखना है इसको ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले। तो ड्यू डेट मेरा क्या आ जाएगा? जनवरी 25। अब ड्यू डेट से पहले मेरा क्या आ जाएगा? जनवरी 2020। अब यहाँ जनवरी 1 का यूनिट और रेट ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक उसी प्रकार जनवरी 10 का यूनिट और रेट ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जनवरी 15 का यूनिट्स मेरा बाकी है, क्योंकि यहाँ पे रिसीव्ड हुआ था 400 यूनिट्स, जिसमें से इशूड मैंने किया था केवल 100 यूनिट्स। तो मेरा बैलेंस यूनिट्स कितना होगा? 300 यूनिट्स। तो जनवरी 25 में मैंने यूनिट्स के कॉलम में 300 यूनिट्स लिख दिया। अब रेट कितना था इसका? 9 था। तो रेट के कॉलम में मैंने 9 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए, तो इंटू करने पर आया हमको 2700। ठीक, जैसा कि इशूड हुआ था हमको जनवरी 25 को 500 यूनिट्स, जिसमें से मैंने 300 यूनिट्स तो ले लिया। तो मेरा बचा हुआ यूनिट्स कितना हुआ? बचा हुआ यूनिट्स हुआ मेरा 200 यूनिट्स। तो मैंने डेट के कॉलम में फिर उसी प्रकार जनवरी 25 लिख दिया और यूनिट्स के कॉलम में 200 यूनिट्स लिख दिया। अब इसको किस रेट से लेंगे?
अब इसको किस रेट से लेंगे ये जानने के लिए हमको रिसीव्ड के कॉलम में एक झलक देखना होगा। तो यहाँ पे रिसीव्ड के कॉलम में देखिए जनवरी 1 का यूनिट और रेट खत्म हो चुका है। ठीक उसी प्रकार जनवरी 10 में यूनिट्स मेरा रेट जनवरी 10 का यूनिट्स मेरा 500 और रेट मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक उसी प्रकार जनवरी 15 का यूनिट और रेट पर यूनिट ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ है मेरा जनवरी 2020 का 300 यूनिट्स, जिसमें से मैंने 200 यूनिट्स ले लिया। अब इसी रेट से लेंगे क्योंकि मेरा सारा रेट खत्म हो चुका है। तो रेट मेरा कितना है जनवरी 2020 का 12 मेरा रेट है। तो अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 2400। अब इन सभी यूनिट्स को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 2900 और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 25,400। अब देखना है कि बैलेंस मेरा किस डेट का बाकी है। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। अब देखना ये है कि कौन कौन सा मेरा बैलेंस बाकी है, किस किस डेट का। तो बेस स्टॉक मेथड में जो मैंने बेस माना था, जिस स्टॉक को बेस माना था उसके डेट को मैं यहाँ लिखूँगा और जो जिस स्टॉक को मैंने बेस माना है उसके यूनिट और रेट को भी यहाँ पर लिखूंगा। तो जनवरी 1 को मैंने 200 यूनिट्स को बेस माना था, तो डेट के कॉलम में मैंने जनवरी 1 लिख दिया। अब चूंकि हमने 200 यूनिट्स को बेस स्टॉक माना था तो क्वेश्चन मेथड क्या कहता है कि जिसको आपने बेस स्टॉक माना है उसको बैलेंस के रूप में लिखने के लिए। तो जनवरी 1 को मेरा बेस स्टॉक था 200, तो मैं यहाँ पे बैलेंस के रूप में लिखेंगे। तो 200 यूनिट्स हो गया। रेट कितना था 8, तो रेट के कॉलम में मैंने 8 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 1600। अब अगला मेरा बैलेंस कब है, अगला मेरा बैलेंस है जनवरी 2020 का। कितना यूनिट्स बैलेंस बाकी है तो आइए देखते हैं। जनवरी 2020 को हमको रिसीव्ड हुआ था 300 यूनिट्स, जिसमें से मटेरियल इशूड के समय जनवरी 25 को मैंने 200 यूनिट्स ले लिया था। तो मेरा बैलेंस यूनिट्स कितना हुआ 300 यूनिट्स माइनस 200 यूनिट्स, तो मेरा बैलेंस यूनिट्स हो गया 100 यूनिट्स। तो मैंने डेट के कॉलम में लिख दिया जनवरी 2020 और मेरा यूनिट्स कितना हो गया 100 यूनिट्स और रेट मेरा कितना है 12, तो रेट के कॉलम में मैंने 12 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 1200। तो इन सभी यूनिट्स को ऐड करने पर हमको आया 3200 और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड करने पर हमको आया, इन सभी यूनिट्स को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 3200 और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 28,200। तो इस प्रकार मेरा मटेरियल रिसीव्ड का यूनिट 3200 और मटेरियल रिसीव्ड का प्रोडक्ट 28,200 सेम हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन को हम लोग ने बेस स्टॉक मेथड के माध्यम से सॉल्व कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक